नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज से हम HPPSC के लिए पेपर 1 की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। HPPSC पेपर 1 का आप सबको पता ही है, सिलेबस सेम रहता है, चाहे क्लास 1 हो, क्लास 2 हो या क्लास 3 के एग्ज़ाम हो, सबका पेपर 1 सेम ही होगा और पेपर 1 में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 1 होगा उसमें हिमाचल जीके के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे तो पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होगा, लेकिन हिमाचल जीके उसमें 30 मार्क्स का रहेगा। तो हिमाचल जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपका पेपर 1 क्लियर करने में। तो आज से हम डेली हिमाचल जीके डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पंडित सुखराम का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है अरनियाना गांव में, बी सतवाहन में, सी संगाहार सिरमौर में, डी भामला में। तो आप सबको पता है पंडित सुखराम जी कहाँ से संबंध रखते थे। ये मंडी जिले से संबंध रखते थे सुखराम जी। और इनका जन्म हुआ कब था? इनका जन्म हुआ था 26 जुलाई 1927 को। 26 जुलाई 1927 को। और हुआ कहाँ था? अरनियाना गांव में, मंडी जिले के अरनियाना गांव में इनका जन्म हुआ था। और 1967 में ये हिमाचल प्रदेश के 1967 में हिमाचल प्रदेश के PWD और वित्त मंत्री बने। और 1996 में ये देश के राज्य संचार मंत्री भी बने थे। तो ये आप इनके बारे में याद रखिएगा। अब बात करें सतवाहन की, तो सतवाहन में किसका जन्म हुआ था? सतवाहन भी मंडी जिले में, तो संत सिंह आज़ाद का जन्म सतवाहन में हुआ था। संगाहार सिरमौर की बात करें तो संगाहार सिरमौर में किसका जन्म हुआ था? किंकरी देवी का जन्म संगाहार सिरमौर में हुआ था। भामला की बात करें, भामला सरकाघाट की बात करें तो भामला में कंगना रनावत का जन्म हुआ था। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश के मुख्य जो व्यक्तित्व हैं, सेलिब्रिटी हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए है गुरनक्कड़ गांव, जिला कांगड़ा, बी हरोली गांव, जिला ऊना, सी खिदड़ी गांव, जिला कांगड़ा, डी भूमपल गांव, जिला हमीरपुर। तो बाबा कांसीराम जी का जन्म कहाँ हुआ था? बाबा कांसीराम जी का जन्म हुआ था गुरनक्कड़ गांव, जिला कांगड़ा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इनसे जुड़े एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन्हें पहाड़ी गांधी किसने कहा था? तो 1937 में गदड़िया जनसभा में इनको 1937 में नेहरू ने पहाड़ी गांधी कहा था और सरोजनी नायडू ने इन्हें पहाड़ी बुलबुल कहकर संबोधित किया था। ये भी आप याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि बाबा कांसीराम को पहाड़ी बुलबुल किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने इन्हें पहाड़ी बुलबुल कहकर संबोधित किया था। तो इस तरह से आप इनके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, YS परमार यूनिवर्सिटी के पहले उपकुलपति कौन थे? ऑप्शन ए है MR ठाकुर, बी रामकरण सिंह, सी KP पांडे, डी इनमें से कोई नहीं। तो YS परमार यूनिवर्सिटी के पहले जो उपकुलपति थे वो कौन थे? ऑप्शन ए है MR ठाकुर, बी रामकरण सिंह। तो रामकरण सिंह तो HPU के पहले उपकुलपति थे। HPU के रामकरण सिंह HPU के पहले उपकुलपति थे HPU के। और रामकरण सिंह जो थे YS परमार यूनिवर्सिटी के पहले उपकुलपति थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि HPU की स्थापना कब हुई? तो HPU की स्थापना कब हुई? HPU की स्थापना हुई 1970 में। 1970 में HPU की स्थापना हुई और HPU के जो पहले कुलपति थे वो रामकरण सिंह थे। और YS परमार यूनिवर्सिटी के जो पहले उपकुलपति थे, पहले उपकुलपति HPU के रामकरण सिंह थे और YS परमार यूनिवर्सिटी के पहले उपकुलपति MR ठाकुर थे। और YS परमार यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1985 में YS परमार यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, 1985 में YS परमार और 1970 में HPU की स्थापना हुई थी। और YS परमार यूनिवर्सिटी सोलन जिले के नौणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरमौर जिले के किस स्थान पर आयुर्वेदिक फार्मेसी स्थित है? ऑप्शन ए है पुरबाला, बी माजरा, सी साया, डी बुडौल। तो सिरमौर जिले के किस स्थान पर है आयुर्वेदिक फार्मेसी? ये है आपके माजरा में। सिरमौर के माजरा में आयुर्वेदिक फार्मेसी स्थित है। और कहाँ कहाँ पर है? मंडी के जोगिंद्रनगर में भी आयुर्वेदिक फार्मेसी है और कांगड़ा के पपरोला में भी आयुर्वेदिक फार्मेसी है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि आयुर्वेद विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आयुर्वेद विभाग की स्थापना कब हुई थी हिमाचल में?
1984 में आयुर्वेद विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए चंद्रेश कुमारी, बी सरोज शर्मा, सी विप्लव ठाकुर, डी मालविका पठानिया। तो हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? वो थी आपकी सरोज शर्मा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहलूर रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी सुनहानी से बिलासपुर बदली? तो किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी सुनहानी से बिलासपुर बदली थी? ऑप्शन ए है वीकचंद, बी ताराचंद, सी दीपचंद, डी भीमचंद। तो दीपचंद ने जो था वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दीपचंद ने जो था अपनी राजधानी सुनहानी से ब्यास गुफा के पास बिलासपुर बदली थी। और दीपचंद ने ही बिलासपुर की स्थापना की थी 1654 ईस्वी में। ये आप याद रखिएगा, दीपचंद ने 1654 ईस्वी में बिलासपुर की स्थापना की थी। और धौलरा महल भी जो था दीपचंद ने बनाया था, ये भी आप याद रखिएगा। और दीपचंद की मृत्यु कब हुई थी? दीपचंद की मृत्यु हुई थी 1667 ईस्वी में दीपचंद की मृत्यु हुई थी। और कांगड़ा के राजा ने भोजन में इनको विष दे दिया था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1833 ईस्वी के आसपास जुग्गा आंदोलन हुआ जिसमें कुछ किसानों ने आत्मदाह किया, ये किस रियासत में हुआ? ऑप्शन ए है गुलेर, बी सिरमौर, सी कहलूर, डी बुशहर। तो जुग्गा आंदोलन कहाँ हुआ था? ये कहलूर रियासत में हुआ था। कहलूर रियासत में जुग्गा आंदोलन हुआ था। और बिलासपुर का पुराना नाम क्या था? बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था। और किसके शासनकाल में हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, या पूछा गया है कई बार ये, कि किसके शासनकाल में जुग्गा आंदोलन हुआ था। तो जुग्गा आंदोलन या झुंगा आंदोलन कह लीजिए, ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये अमरचंद के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये गेढ़मी में हुआ था। तो अमरचंद के शासनकाल में जुग्गा आंदोलन गेढ़मी में हुआ था 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिलासपुर में कितनी विधानसभा क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 4, डी 15। तो बिलासपुर में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? बिलासपुर में है टोटल 4 विधानसभा क्षेत्र। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 विधानसभा क्षेत्र। और जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र जो है वो कहाँ पर हैं? ये कांगड़ा में। और ये कितने हैं? कांगड़ा में 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। कांगड़ा में सबसे अधिक 15 कांगड़ा में है। उसके बाद मंडी में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, 10 विधानसभा की सीटें हैं। और कांगड़ा में 15 विधानसभा की सीटें हैं। शिमला की बात करें तो शिमला में 8 विधानसभा की सीटें हैं। और उसी तरह आपका उन्ना में भी 5 हैं, सोलन में भी 5 हैं, और सिरमौर में भी 5 हैं, हमीरपुर में भी 5 हैं, चंबा में भी 5 हैं, और लाहौल स्पीति में 1 है, किन्नौर में भी 1 है। तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में 1-1 विधानसभा की सीटें हैं। और बिलासपुर और कुल्लू में 4-4 विधानसभा की सीटें हैं। और बाकी उन्ना, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, चंबा, इनमें 5-5 विधानसभा की सीटें हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि सबसे अधिक विधानसभा की सीटें आप सबको पता ही है कांगड़ा जिले में है, उसके बाद जो है वो मंडी में है, और उसके बाद शिमला जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिलासपुर के किस राजा ने अपनी रियासत का प्रशासन ब्रिटिश मॉडल पर करने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिला? तो किसको अपने कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिला? ऑप्शन ए है विजयचंद, बी खड़गचंद, सी आनंदचंद, डी जगतचंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विजयचंद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयचंद। तो विजयचंद के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। विजयचंद ने 1900 ईस्वी में जो था किसका निर्माण करवाया? इन्होंने रंग महल का निर्माण करवाया। और विजयचंद ने जो था कोर्ट फीस जुडिशियल स्टाम्प भी शुरू किया, और बिलासपुर में पानी की सप्लाई भी शुरू करवाई। और बहादुरपुर को क्या था? इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो इस तरह से ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो विजयचंद ने प्रथम विश्व युद्ध में
अंग्रेजों की सहायता भी की थी। ये सब आपको इनके बारे में याद रखना है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो विजय चंद की मृत्यु कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो 1931 में बनारस में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, चंबा रियासत की स्थापना किस समय के आसपास हुई। ऑप्शन ए 550 से 600, बी 400 से 500 ईस्वी, सी 300 से 400 ईस्वी और डी 200 से 300 ईस्वी। तो चंबा रियासत की जो स्थापना है वो कब हुई, चंबा रियासत की स्थापना हुई 550 से 600 ईस्वी के बीच। और स्थापना किसने की चंबा रियासत की, ये तो आप सबको पता ही होगा, काफ़ी बार आपने पढ़ा है। तो चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी में अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने की थी। राजा मारू ने अयोध्या से आए सूर्यवंशी थे राजा मारू, उन्होंने की थी। और मारू ने भरमौर ब्रह्मपुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी, मारू ने की थी। और चंबा शहर की बात करें तो चंबा शहर की स्थापना किसने की थी, चंबा शहर की स्थापना साहिल बर्मन ने की थी। और कब की थी, 920 ईस्वी में। तो साहिल बर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी और मारू ने चंबा रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 1942 में, बी 1945 में, सी 1944 में, डी 1947 में। तो कब हुआ गठन, ये 1947 में हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन का गठन 1947 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। तो औरंगजेब ने 1678 ईस्वी के आसपास जो था वो चंबा रियासत के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंबा रियासत के राजा ने किस वर्ष अपनी रियासत के लगभग सारे वन पट्टे पर दे दिए। ऑप्शन ए है 1837 ईस्वी में, बी 1861 ईस्वी में, सी 1846 ईस्वी में, डी 1864 ईस्वी में। तो चंबा रियासत के राजा ने 1864 ईस्वी में अपने लगभग सारे वन जो था वो पट्टे पर दे दिए। और किसका शासनकाल था, किसके शासनकाल में दिए गए थे, श्री सिंह का शासनकाल था। और कितने वर्ष के लिए दिए गए थे, 99 वर्ष के लिए यह पट्टे पर दिए गए थे। तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंबा के किस राजा ने 1873 ईस्वी के आसपास अपने बेटे श्याम सिंह के हक में गद्दी छोड़ दी और दस्तबरदार हो गया। ऑप्शन ए श्री सिंह, बी जीत सिंह, सी गोपाल सिंह, डी चड़त सिंह। तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो ये कुछ चंबा से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज हमने किए। चंबा के बारे में कुछ और चीज़ें भी आगे चलकर हम जानेंगे। तो ये आज चंबा का इतना ही था। बाकी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए और जीके के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।